वेलकम एवरीवन। आज हम महाराष्ट्र 10th बोर्ड से ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अलजेब्रा के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के इन तमाम एमसीक्यूज़ के डिस्कशन से आपको हेल्प ये होगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ए बी के जितने क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 ए बी के जितने क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करने में आपको बहुत हेल्प होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बिकॉज दिस डिस्कशन इज़ नथिंग बट द कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ऑफ ऑल चैप्टर्स। आपके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस डिस्कशन से। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर क्लास फेलोज एज वेल। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अगर मुसल्लस DEF और मुसल्लस PQR में एंगल D इक्विवेलेंट है, यानी कि मुतमासिल है एंगल Q के, ठीक है। एंगल D यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इसको बताया जा रहा है कि मुतमासिल है एंगल Q के, और एंगल R मुतमासिल है एंगल E के। ये एंगल R यानी कि जाविया R मुतमासिल है जाविया E के, ठीक है। तो गलत बयान कौन सा है, ठीक है। 4 बयानात यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट बयान में कहा गया है कि EF/PR मसावी DF/PQ। तो देखिए ये चारों जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, थोड़ा सा यहाँ कट हो गया है। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं यहाँ पर मुतनासिबत के बुनियादी मसले से इनके रेशोज़ दिए गए हैं, यानी कि तनासुब में जो अज़ला, जो दो मुसल्लस एक दूसरे के साथ मुतशाबा होते हैं, जब दो मुसल्लस एक दूसरे के साथ मुतशाबा होते हैं तो उनके अज़ला क्या होते हैं, आपस में तनासुब में होते हैं। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पर दुरुस्त हैं, एक ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। ये बी ऑप्शन को देखिए आप, DE/PQ। अगर हम DE/PQ को देखें तो DE कहाँ पर है, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये DE है। और PQ कहाँ पर है, PQ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। DE जो ज़िला है ये दोनों ज़ावियों के दरमियानी ज़िला है, जबकि PQ जो ज़िला है वो दोनों ज़ावियों का दरमियानी ज़िला है क्या, नहीं है। तो इस तरह से ये जो तनासुब दिया गया है, इस ज़िले के साथ जो तनासुब दिया गया है ये गलत तनासुब दिया गया है। फिर दूसरा EF/RP। EF अगर आप देखें तो यहाँ पर बेस में है, और RP कहाँ पर है, RP यहाँ पर बेस में है, ठीक है। ये ज़िले का तनासुब तो दुरुस्त हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो पहला था DE/PQ, ये तनासुब यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। बाकी तीनों तनासुब आप चेक कीजिए, आपको तीनों ऑप्शन की तनासुब आप चेक कीजिए, तीनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं, सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। इसलिए हमें जो गलत ऑप्शन यहाँ पर पिक करना है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF में ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया E के, ठीक है। आप अगर ज़ाविया B और E को देखें तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ दोनों को, ज़ाविया B और ज़ाविया E, ये दोनों ज़ाविया एक दूसरे के बराबर है, मुतमासिल हैं। ज़ाविया F बराबर है C के, ज़ाविया F यहाँ पर है दिया गया, और ज़ाविया C यहाँ पर है दिया हुआ, ठीक है। और AB मसावी है 3DE, यानी कि AB की जो लेंथ है वो बराबर होगी 3 गुना DE के। तो दोनों मुसल्लस से मुताल्लिक़ कौन सा बयान सही है। 4 बयान दिए गए हैं, हमें बताना है कि इस तरह अगर दोनों के दरमियान में मसावी और मुतमासिल की शक्लें हैं तो चारों बयान में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। पहला ऑप्शन है, दोनों मुसल्लस मुतमासिल नहीं हैं और मुशाबा भी नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब दोनों मुसल्लस के दो ज़ाविये एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस मुशाबा हो गए। दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुशाबा हो गए, क्योंकि दोनों मुसल्लस के हम देख रहे हैं BE के बराबर है और CF के बराबर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस ज़ाज़ा आजमाइश के तहत क्या है, मुशाबा हैं। लिहाजा फर्स्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, दोनों मुसल्लस मुशाबा हैं, जी बिल्कुल मुशाबा हैं, लेकिन मुतमासिल नहीं हैं। ये भी बात दुरुस्त है, क्योंकि मुतमासिल कब होंगे, जब उनकी अज़ला की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर अज़ला की लंबाई बराबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई जो है ना वो 3 गुना है DE के, यानी कि बराबर है कि AB की लंबाई DE के, नहीं। जब 3 गुना करेंगे DE के तब बराबर होगी। इसका क्या मतलब है
कि ये मुतमासिल तो नहीं है बट मुशाबा ज़रूर है। मुशाबा क्यों है? क्योंकि इनकी दोनों दो इनके रेशोज़ यानी कि दो इनकी जो है ना क्वांटिटीज़ बराबर आ गए, दो एंगल्स बराबर आ गए। ये जो आजमाइश है ज़ाज़ा आजमाइश के तहत ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हो गए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त नज़र आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं? बिल्कुल नहीं है। दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं क्या? बराबर है क्या? नहीं, एक छोटा है एक बड़ा है। और मुशाबा भी हैं, तो मुशाबा तो हैं बट मुतमासिल नहीं है वो। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया? ये नादुरुस्त हो गया। दर्जे बाला में से कोई भी बयान सही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि बी बयान, बी स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। शक्ल में ज़ाविया AED, शक्ल में ज़ाविया AED अगर आप देख सकते हैं ज़ाविया, तो मैं यहाँ मार्क कर लूँगा ज़ाविया AED, ये जो दिया गया है ज़ाविया। ठीक है, और मसावी है ज़ाविया ABC के, ये ABC के बराबर है। ठीक है, अब देखिए AD बराबर है 3 के, यहाँ दिया हुआ है आपको AD। ठीक है, और DB बराबर है 5 के, ये जो DB की लंबाई है वो 5 है। AE की लंबाई है 4, तब AC की लंबाई मालूम कीजिए। AC की लंबाई हमें यहाँ पर मालूम करना है। इस सवाल की नोयत के एतबार से दो मुसल्लस हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मुसल्लस ABC जो कि बड़ा मुसल्लस है देखिए आप, और जो दूसरा मुसल्लस है यहाँ पर मुसल्लस AED है। ठीक है, दो मुसल्लस हम यहाँ देख सकते हैं। हम इन दोनों मुसल्लस जब ये दो मुसल्लस जब आपस में एक दूसरे के मुतमासिल हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनके अज़ला भी क्या होंगे, इनके अज़ला भी आपस में क्या होंगे, तनासुब में होंगे। ठीक है, तो मुतमासिल मुशाबा मुसल्लस के जो नज़ीरी अज़ला होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर तनासुब में लिखने की देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तनासुब में लिखा गया है AD डिवाइडेड बाय AC। AD कहाँ पर है? ये यहाँ पर AD मैं मार्क कर रहा हूँ। ये ज़िला छोटे मुसल्लस का बराबर होगा, ये तनासुब में होगा किसके साथ? AC के साथ। AC यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं AC, क्योंकि ये ज़िला जो है 3 सम है, तो यहाँ पर लिखा गया है 3 सम। ठीक है, और ये ज़िला जो है कितना है पता है कि हमको नहीं पता है, हमें AE पता है, AC नहीं पता, तो लिहाजा हमने AC को एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मसावी है AE देखिए अगर आप, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा छोटे मुसल्लस का AE। अब AE का तनासुब किसके साथ होगा? AE का तनासुब होगा AB के साथ, क्योंकि AE का नज़ीरी ज़िला है AB। ये AB यहाँ तक आप देख सकते हैं कि नज़ीरी ज़िला है। अब जो वैल्यूज़ हम रख सकते हैं वो रख कर इसे हल कर देंगे। AD की जगह 3 रखा हमने, AC की जगह AC रखा, हमें पता नहीं है, और AE की जगह हमने 4 रखा, और AB की जगह हमने 8 रखा। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 8 जाएगा अगर लेफ़्ट हैंड साइड में, तो 3 ज़रब 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 4 आ जाएगा। ठीक है, मसावी है AC। इस तरह से 4 एकन 4 हो गया, 4 दुगनी 8 हो गया। ठीक है, 2 ज़रब 3 क्या होता है? 6 होता है, 2 तिया 6। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी और जो है हमारा आंसर होगा कि AC मसावी आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक्ल में BD मसावी 8 दिया गया है, BC मसावी 12 दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ मुसल्लस ABD बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADC का तनासुब क्या होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस मैच नहीं होंगे अगर आप ABD और ADC का तनासुब देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक ज़रूर दी गई है। वो ये है कि ऊपर जो मुसल्लस है ऊपर होना चाहिए ABC मुसल्लस, ऊपर होना चाहिए ABC मुसल्लस का तनासुब ADC से, तब आपको चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो ABC के लिए देखिए, ABC के लिए आप देख सकते हैं कि BC जो ज़िला है जो दिया हुआ है वो है 12 डिवाइडेड बाय मुसल्लस ADC के लिए देखिए, ADC के लिए आपको ये छोटा ज़िला दिया गया है क्या? नहीं, आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो BC है वो 12 है, और उसमें से BD अगर 8 निकाल दें आप, ये 12 में से 8 निकाल दें तो ये कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा। तो 12/4, 12 आपने लिया मुसल्लस ABC से BC की लंबाई, और 4 आपने लिया मुसल्लस ADC से DC की लंबाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकन 4, 4 दुगनी 8, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 3 निस्बत 1।
3:1, यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 40 मीटर उमूदी लकड़ी का ज़मीन पर 20 मीटर लंबा साया पड़ता है। इसी वक्त डैश ऊंचे मीनार के साये की लंबाई 50 मीटर होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक है 40 मीटर उमूदी लकड़ी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि 40 मीटर एक उमूदी लकड़ी है, तो इसका साया कितना पड़ रहा है, 20 मीटर पड़ रहा है। इसका साया कितना पड़ रहा है, 20 मीटर पड़ रहा है। ये 40 मीटर अगर है तो इसका साया कितना पड़ रहा है, 20 मीटर पड़ता है। ठीक है, बस इसके सिमिलर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वक्त कितने ऊंचे मीनार की साये की लंबाई 50 मीटर होगी। साया आधा हो रहा है। देखिए, जब लकड़ी जो है, उमूदी लकड़ी जो है 40 मीटर की थी, तो उसका आधा साया पड़ रहा है, यानी कि उसकी लंबाई का आधा साया हो रहा है। तो अगर साया अगर 50 मीटर हो जाए, साया कितना हो जाए, 50 मीटर हो जाए, तो सोचने की बात है कि मीटर की लंबाई कितनी होगी। तो ये अगर 50 हो जाए तो ये 101% ये कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि 100 का आधा उसका साया हो रहा है। साये की लंबाई अगर 50 मीटर है तो उस लकड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दजैल में कौन से आदाद फ़ीसद और रस के आदाद सलासा हैं। तो हम आदाद सलासा कैसे मालूम करते हैं कि जो सबसे बड़ी लंबाई होती है उसका मुरब्बा। अब देखिए, ये चारों ऑप्शंस में अगर आप आदाद सलासा मालूम करेंगे तो सी ऑप्शन जो है 17 की दूसरी अगर आप करेंगे बराबर है 8 की दूसरी जमा 15 की दूसरी, ये आदाद सलासा आपको मिलेंगे। बाकिया अगर आप ट्राई करेंगे तो नहीं मिलेंगे, आप रफ में कर सकते हैं। सी जो है इसका आंसर होगा। आदाद सलासा कैसे मालूम करते हैं कि जो सबसे बड़ी लंबाई है, सबसे बड़ी लंबाई उसका मुरब्बा बराबर है बकिया दोनों अज़ला की लंबाई के मुरब्बों के बराबर। बकिया दोनों अज़ला की लंबाई के मुरब्बों के मजमुए के बराबर। ठीक है, 17 की दूसरी कितने होते हैं, 17 की दूसरी होते हैं 299। ठीक है, 17 की दूसरी कितने होते हैं, 299 होते हैं। तो क्या अब ये जो राइट हैंड साइड है 299 के बराबर आएगा। अगर आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये फ़ीसद के आदाद सलासा हैं। 8 की दूसरी होते हैं 64 और 15 की दूसरी होते हैं 225। 64 में 225 मिलाइए, आपको मिलेगा 299। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन फ़ीसद के आदाद सलासा हैं। क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में क़ायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ, यानी कि क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, एक क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें क़ायमा ज़ाविया जो बना रहे हैं अज़ला, ये ज़िला और ये ज़िला, इन दोनों का मजमुआ कितना है, 169 है। यानी कि सी की दूसरी, फ़र्ज़ कीजिए सी है वितर, मसावी है ए की दूसरी जमा बी की दूसरी। तो क़ायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला कौन से हुए, ए और बी। तो इन दोनों का मजमुआ, मुरब्बों का मजमुआ, यानी कितना है वो 169 है। ठीक है, तो सी की दूसरी मालूम करना है। तो इस मुसल्लस के भीतर की लंबाई क्या होगी, तो सी क्या होगा, 169 का जज़्रुल मुरब्बा, 169 का जज़्रुल मुरब्बा है 13। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मुसावी साखन क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस पी क्यू आर के ज़िला पी क्यू की लंबाई 4 सम है, इसलिए इसके भीतर पी आर की लंबाई क्या होगी। तो अगर आप मुसावी साखन मुसल्लस से वाकिफ़ हैं तो क्या होता है उसके अंदर, कि उसके अंदर दो जो अज़ला होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। ये पी क्यू आर में दो अज़ला की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि ये मुसावी साखन मुसल्लस है। अगर एक ज़िला इसका 4 सम है तो दूसरा ज़िला भी कितना होगा, 4 सम होगा। तो वितर मालूम करना है। वितर फ़र्ज़ कीजिए सी की दूसरी है, तो 4 की दूसरी जमा 4 की दूसरी, क्योंकि मुसावी साखन मुसल्लस है, एक ज़िले की लंबाई दी गई है और कहा गया है मुसावी साखन मुसल्लस है, तो इशारा है आपको कि दूसरे ज़िले की लंबाई भी वही होगी जो एक ज़िले की लंबाई यहाँ दी गई है। तो ये 16 जमा 16 क्या होगा आपका, 32 होगा। 32 होगा तो आप 32 को कैसे लिखेंगे, 16 ज़रब 2 लिखेंगे। फिर आप जब जज़र मुरब्बा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का जज़र 4 और जज़र में 2 आप लिख देंगे। ठीक है, तो 4 जज़र में 2 आपका आंसर होगा, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ़हीम और परवीन ने किसी नुक्ता ए से साइकिल सवारी शुरू की। फ़हीम मशरिक़ की तरफ और परवीन शुमाल की तरफ सफ़र करते। 1 घंटे बाद परवीन 12 किलोमीटर और फ़हीम 5 किलोमीटर फ़ासला तय करते हैं। अब वो एक दूसरे से कितने फ़ासले पर हैं? तो देखिए, फ़हीम और परवीन क्या कर रहे हैं, एक नुक्ता है ए, बहुत सिंपल सा सवाल है, क़ाइमतुज़ ज़ाया मुसल्लस बनेगा। एक नुक्ता है ए, ठीक है, ये नुक्ता यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं ए। तो फ़हीम और परवीन ए से साइकिल सवारी शुरू की। फ़हीम मशरिक़ की तरफ और परवीन शुमाल की तरफ सफ़र करते हैं, ठीक है। तो परवीन जब शुमाल की तरफ जा रहे हैं तो कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। परवीन जो जा रही हैं वो कितने किलोमीटर जा रही हैं, 12 किलोमीटर। और फ़हीम जो जा रहे हैं मशरिक़ की तरफ, वो कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 5 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। ये 5 किलोमीटर जा रहे हैं। अब पूछा क्या गया है कि ये 5 किलोमीटर जाने के बाद और ये 12 किलोमीटर जाने के बाद मशरिक़ में और शुमाल में एक दूसरे से कितने फ़ासले पर हैं, यानी कि ये वितर की लंबाई मालूम करनी है, ठीक है। ये जो 2 डायरेक्शन में ये लोग गए हैं तो यहाँ क़ाइमा ज़ाविया बनाए हैं, ठीक है। तो ये वितर की लंबाई कैसे मालूम करेंगे आप, 12 की दूसरी जमा 5 की दूसरी, है ना। तो ये हो जाएगा 144 जमा 25, कितना हो जाएगा, 144 जमा 25 करने पर 169 हो जाएगा। 169 अगर हो जाएगा तो 169 का जुज़् मुरब्बा क्या आता है, 13 आता है। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसावियुल अज़ला मुसल्लस PQR के एक ज़िले की लंबाई 8 सम है, इस मुसल्लस की ऊंचाई मालूम कीजिए। अब देखें, यहाँ पर मुसावियुल अज़ला मुसल्लस है, ठीक है। यहाँ पर एक मुसल्लस बनाया गया है जिसके तमाम अज़ला एक जैसे हैं, एक लंबाई के हैं। मुसावियुल अज़ला मुसल्लस कहते ही उस मुसल्लस को हैं जिसके तमाम अज़ला की लंबाई बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो वितर है वो वितर मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बताता हूँ, ये वितर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऊंचाई हमने यहाँ पर उम्मूद खींची है, ये ऊंचाई हमें मालूम करनी है, ठीक है। अगर बिलफ़र्ज़ ये मुसल्लस ABC है तो ये यहाँ पर AD की लंबाई हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो वितर है हमारा AB और हमारा जो क़ायदा है वो है BD और जो ऊंचाई है यहाँ पर AD, ठीक है। तो देखिए, इर्तिफ़ा यानी कि x हम इसे फ़र्ज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और क़ायदा हमने 4 लिखा क्योंकि जब ये उम्मूद आएगा इसके ऊपर तो ये जो BC 8 लंबाई है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 इक्वल हिस्सों में, 4 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4, 4 की दूसरी और 8 यानी कि हमारा वितर की दूसरी, ठीक है। तो x की दूसरी मसावी है 8 की दूसरी, 4 की दूसरी हमने लेफ़्ट हैंड साइड भेजा तो 64 - 16 होते हैं 48। 48 को आप लिख सकते हैं 16 ज़रब 3 की सूरत में। 16 का जज़र मुरब्बा 4 होता है और 3 जज़र में लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका दूसरा तरीक़ा ये है कि ये मुसल्लस के अंदर तीनों ज़ाविये, देखिए इस मुसल्लस के अंदर तीनों ज़ाविये 60 60 60 के होंगे, क्योंकि तीनों लंबाई बराबर हैं तो तीनों ज़ाविये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये 60 60 60 होंगे, जब आपने यहाँ पर एक उम्मूद खींचा, ठीक है, तो ये हो गया 30 30 का, ये हो गया 30 30 का और ये हो गया 60 दर्जे का। तो 60 दर्जे के सामने वाला ज़िला क्या होता है फ़िसागोरस के मुताबिक, 30 60 जो 90 वाला आपका मसला है इसके मुताबिक 60 के सामने वाला ज़िला कैसे होता है, ये 60 के सामने वाला ज़िला है जो कि हमारी हाइट है, वो होता है वितर का जज़र में 3/2, जज़र में 3/2 ज़रब वितर होता है 60 के सामने वाला, ठीक है। और अगर 30 के सामने वाला क्या होता है, 30 के सामने वाला होता है वितर का 1/2, वितर का 1/2। तो 30 के सामने का हम देख सकते हैं ये 4 हो गया, क्योंकि वितर क्या है, 8 है आपका, 8 का 1/2 यानी कि आपको ये 4 तो मिल गया। लेकिन हमें मालूम क्या करना है, यहाँ पर हाइट मालूम करनी है। तो जज़र में 3/2 ज़रब वितर, जज़र में 3/2 ज़रब वितर यानी 8। तो आप इसे इस तरह से भी अगर हल करेंगे तो आपको क्या मिलना है, 4/3 मिलना है, ठीक है। और अगर आप फ़िसागोरस के इस मुसल्लस के तहत भी अगर आप हल करते हैं क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के, तो भी आपको क्या मिलना है, 4/4 जज़र में 3 मिलना है, ठीक है। अब यहाँ 4 जज़र में 3 ऑप्शन तो दिया गया नहीं है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नहीं है, बट आंसर कीज़ के मुताबिक सी ऑप्शन यहाँ आंसर बता रहा है, लिहाजा सी क्या होना चाहिए था, 4 जज़र में 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 मीटर और 111 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून ज़मीन की सतह पर उमूदन खड़े किए गए हैं। अगर इनके पायों के दरमियान 60 मीटर का फ़ासला हो
तो इनके सरों के दरमियानी फासला क्या होगा। अब दी गई मालूमात के मुताबिक एक 100 मीटर का है सुतून और दूसरा 111 मीटर का है। 111 का थोड़ा 100 से बड़ा ही होगा, है ना। और इनके पाए के दरमियानी फासला 60 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मालूम करना है आपको इनके दोनों के सरों के दरमियानी फासला मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, अगर आप इस 100 मीटर के सुतून के सिरे से अगर आप 111 वाले को मिला देंगे स्ट्रेट, तो यहाँ बन जाएगा ज़ाविया, बन जाएगा 90 दर्जे का, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 100 है, इसके ऊपर कितना है, फिर इसके ऊपर बचा है 11, क्योंकि टोटल कितना है 111 है, ठीक है। और ये जो 60 है नीचे, तो लिहाजा ये भी कितना होगा 60 होगा। तो मालूम क्या करना है, वितर की लंबाई, ठीक है। तो वितर की लंबाई मसावी है, वितर की दूसरी मसावी है क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी। ये फिसावरस के मसले के मुताबिक 60 की दूसरी होते हैं 3600 जमा 121। तो सी की दूसरी मसावी है, अगर आप 3600 में 121 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 7 3 3721। अब ये 3721 किसका मुरब्बा है, 3721 61 का मुरब्बा है। तो लिहाजा हमारा आंसर होगा 61, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 5.5 सम और 3.3 सम निस्फ क़ुतर वाले दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं। ये नहीं कहा गया है कि अंदरूनी मस करते हैं या बैरूनी तौर पर मस करते हैं। इनके मराकज़ के दरमियान कितना फ़ासला होगा। तो एक दायरा है 5.5 सम और दूसरा दायरा है 3.3। हम फर्स्ट कर लेते हैं, अगर वो बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो क्या होता है, दोनों निस्फ क़ुतर के दरमियान के फ़ासले का क्या करते हैं, हम मजमुआ करते हैं। क्योंकि ये 5.5 बड़े मुसल्लस का और 3.3 छोटे मुसल्लस के निस्फ क़ुतर का हम क्या करते हैं, मजमुआ निकालते हैं, जमा करते हैं। और अगर अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो हम क्या करते हैं, मराकज़ के दरमियान का फ़ासला चाहिए हमको, ठीक है। तो ये टोटल 5.5 में से हम ये छोटा सा 3.3 को मनफी कर देते हैं, ठीक है। ये 3.3 मनफी हो गया, तो दोनों मरकज़ के दरमियान का फ़ासला मिलता है, वो कितना है 2.2। तो या तो 8.8 होगा अगर बैरूनी तौर पर मस करेंगे, और अगर अंदरूनी तौर पर मस करेंगे तो 2.2 होगा। तो यहाँ पर 8.8 या 2.2 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी। तो डी क्या करेंगे, हम करेक्ट आंसर बोल के चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ मरकज़ वाले दायरे पर नुक्ता पी से खींचे हुए ममाज़ पी ए और पी बी का एक दूसरे के साथ 70 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया बनाते हैं। तो पी ओ ए, ज़ाविया पी ओ ए की पैमाइश मालूम कीजिए। तो दी गई मालूमात के मुताबिक ये शक्ल यहाँ बन सकती है कि एक मरकज़ है ओ, जिसका नाम है दायरे का मरकज़, और इसके बाहर पी एक नुक्ता है जिससे दो ममाज़ खींचे गए हैं पी ए और पी बी, और बज़रिए इन दोनों ममाज़ के एक ज़ाविया बनता है जो कि 70 दर्जे का है, ठीक है। तो अब हमें पता क्या करना है कि पी ओ ए पता करना है, ठीक है। देखिए आप, हमें यहाँ क्या पता करना है, पी ओ ए का एंगल पैमाइश पता करना है। तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हमें पता करना है कि ये जो ज़ाविया होगा वो कितनी पैमाइश का होगा। तो ये मुसल्लस बन गया यहाँ पर, ठीक है। और हम जानते हैं कि बैरूनी नुक्ते से जो ममाज़ खींचा जाता है तो वो 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है, ठीक है। तो मुसल्लस पी ओ ए में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक ज़ाविया होगा आपका 90 दर्जे का, ठीक है, जमा दूसरा ज़ाविया हो गया आपका 35 दर्जे का। कैसे हो गया 35, क्योंकि टोटल था 70, आपने यहाँ से एक ख़त खींचा, ठीक है, निस्फ़ हो गए, दोनों ज़ाविये एक दूसरे के साथ क्या हो गए नासिफ आपने खींच लिया तो आधे आधे हो गए, ठीक है, जमा। अब आपको पता नहीं है पी ओ ए, आप फर्स्ट कीजिए वो x है। टोटल कितना होता है इनका 180 होता है, ठीक है। 90 जमा 35 होते हैं 125, 90 जमा 35 होते हैं 125 जमा x मसावी है 100। तो x मसावी है, सॉरी ये 180 है, मसावी है 180। तो x मसावी है 180 मनफी 125, ठीक है। तो आपको हो गया 180 में से अगर आप 125 मनफी करते हैं तो कितने रह जाएंगे, ये 5,
फिर 7 में से 2 गए तो 5, 55, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको? 55 मिला। 55 है क्या हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, ये होगा हमारा आंसर। दायरे के एक खौस की पैमाइश 60 दर्जे है, इसके अकबर खौस की पैमाइश क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर हमको। एक दायरा है, दायरे के अंदर एक खौस की पैमाइश कितनी है भाई? 60 है। इसकी एक पैमाइश कितनी है? 60 है, ठीक है। तो जो दूसरा बच गया है वो कितना रहेगा? टोटल कितनी होती है दायरे की पैमाइश? 360 होती है, उसमें से 60 छोटे पैमाइश होगी, छोटे खौस की होगी, तो बड़े खौस की पैमाइश, अकबर खौस की पैमाइश होगी 300, ठीक है। 300 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, एक दिए गए नुक्ते से दायरा या दायरे गुज़र सकते हैं, कितने दायरे गुज़र सकते हैं सवाल, ठीक है। एक दिए गए नुक्ते से, अगर आपको एक नुक्ता दिया जाए तो इस नुक्ते से कितने दायरे गुज़र सकते हैं? तो इस नुक्ते से जो है ना हम बेशुमार दायरे गुज़ार सकते हैं। देखिए, इस नुक्ते से अगर दायरा गुज़ारना है तो मैं कई दायरे यहाँ से गुज़ार सकता हूँ, आप देखते चलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ नहीं, बल्कि लातादाद हम दायरे यहाँ से गुज़ार सकते हैं। डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दायरे पर नुकात ए बी सी इस तरह है कि बी सी की पैमाइश ए बी की पैमाइश बराबर है और वो है 120। खौस बी सी खौस ए बी की पैमाइश है 120। इन खौसैन में बी के अलावा कोई मुश्तरक नुक्ता नहीं है। मुसल्लस ए बी सी किस किस्म का मुसल्लस है? तो अगर एक दायरा आप बना लें, यहाँ पर दी गई मालूमात के मुताबिक ए बी और बी सी 120 हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ ए है, नुक्ता ए है, यहाँ पर नुक्ता बी है और यहाँ नुक्ता सी है, ठीक है। तो ए बी सी, अब इनकी पैमाइशें दी गई हैं खौसैन की 120 120 है, ठीक है। तो अगर इन्हें मिला दें हम इन्हें मिला दें तो खौस ए बी की पैमाइश 120 है, खौस बी सी की पैमाइश 120 है। तो जो रह गई टोटल 360 में से 120 मनफी कर दें तो खौस ए सी की पैमाइश भी 120 ही रह जाएगी, ठीक है। और जो मुसल्लस बनाए वो मुसल्लस क्या बनाए? मुस्सावियुल अज़ला। कौन सा मुसल्लस बनाए? मुस्सावियुल अज़ला। कैसे? क्योंकि मुतमासिल खौसैन के जो वितर होते हैं वो भी क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। मसला हमें पता है कि मुतमासिल अगर खौस होंगे तो उनके वितर भी क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। लिहाजा कौन सा मुसल्लस बना है? मुस्सावियुल अज़ला मुसल्लस बना है। ऑप्शन ए क्या होगा? हमारा जवाब होगा। मुसल्लस ए बी सी की किस किस्म का मुसल्लस है? मुस्सावियुल अज़ला का मुसल्लस है। शक्ल में ज़ाविया क्यू पी आर का रास दायरे के बैरून में वाक़ है। देखिए, क्यू पी आर का जो रास है बैरून में वाक़ है, हमें नज़र भी आ रहा है, ठीक है। इस तरह के मेजरमेंट ऑफ खौस क्यू आर, जो खौस क्यू आर की पैमाइश है वो कितनी दी गई है? 200 दी गई है, ठीक। और फिर मेजरमेंट ऑफ खौस एस टी दी गई है आपको 90। एस टी कितनी दी गई है? 90 पैमाइश यहाँ पर दी गई है। तो तब आपको पता करना है ज़ाविया क्यू पी आर की पैमाइश क्या होगी। क्यू पी आर की पैमाइश हमें यहाँ पर पता करनी है, ठीक है। तो कैसे पता होगी? तो याद रखें, इस तरह अगर कोई भी दायरा आए और इस तरह का ज़ाविया बनता हुआ हमें नज़र आए तो इसके लिए क्या ज़ाब्ता है? ये 1/2 होती है। किसके 1/2 होती है? ये जो खौस है आपकी बड़ी क्यू आर, मनफी कर देंगे अगर आप एस टी को, उसका 1/2 होती है। तो 1/2 खौस क्यू आर है आपके पास 200 और 90 अगर मनफी करें तो क्या हो जाएगा आपके पास? 110 रह जाएगा। 110 का आधा होता है 55, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ल में ज़ाविया ए बी सी जो है, ज़ाविया ए बी सी मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, गौर से देखिए। 100 दर्जे है, कितना है ये? 100 है, ठीक है। तब ज़ाविया ए डी सी की पैमाइश क्या होगी? ज़ाविया ए डी सी की पैमाइश क्या होगी? तो देखिए, अब ये कौन सा है? मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला है। तो मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला में हमने क्या सीखा? मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला का जो मसला है उसके मुताबिक मुस्तक़ीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविया मुतम्मम होते हैं।
मुतम्मम होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, दोनों की पैमाइश कुल मिलाने पर 180 होती है। अगर ये 100 है तो मुकाबिल का ज़ाविया कितना होगा कि दोनों की कुल पैमाइश 180 हो जाए, तो मुकाबिल का ज़ाविया हो जाएगा 80। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ज़ाविया ADC जो होगा वो होगा 80 दर्जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक्ल में वितर PQ और वितर RS नुक्ता T पर ख़ता करते हैं। नुक्ता वितर PQ और वितर RS कहाँ पर ख़ता करते हैं, T पर ख़ता करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि दिखाया गया है, अगर PSR 42 दर्जे हो, PSR की पैमाइश दी गई है 42 दर्जे, और ख़ौस SQ की पैमाइश 42 दर्जे हो, ख़ौस SQ की पैमाइश कितनी दी गई है, 42 दर्जे दी गई है, तब आपको पता करना है ज़ाविया STQ की पैमाइश क्या होगी। ज़ाविया STQ कहाँ पर है, ज़ाविया STQ यहाँ पर बनता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको STQ की पैमाइश मालूम करनी है। अब यहाँ एक बात याद रखें कि दायरे के जो खौसी ज़ाविये का मसला है, उसके मुताबिक दायरे में खौसी ज़ाविये की जो पैमाइश होती है, इसके मख्तुआ खौस की पैमाइश का निस्फ़ होती है। यानी कि ये जो खौसी ज़ाविया है यहाँ पर, अब मैं यहाँ मार्क करके बता रहा हूँ आपको, ज़ाविया SPQ कह लीजिए या SPT कह लीजिए, इसकी पैमाइश कितनी होगी, इसके मख्तुआ खौस यानी कि SQ की निस्फ़ होगी। SQ की क्या होगी, निस्फ़ होगी, आधी होगी। SQ कितना दिया गया है, 42, तो ज़ाविया SPQ कितना बन गया, 21। ज़ाविया SPQ कितना बन गया, 21। ठीक है, 21 जमा ये कितनी दी गई है यहाँ पर, PST 42 जमा ज़ाविया STP। मैंने तीनों की पैमाइश क्यों लिखा, क्योंकि तीनों की पैमाइश यानी कि एक मुसल्लस के तीनों ज़ाविये हैं, कुल कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। जबकि अगर हम देखें तो 42 और 21 कितने होते हैं, 42 और 21 होते हैं 3 और ये 6, 63 होते हैं। तो 63 जमा ज़ाविया STP। ठीक है, STP आपको मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, STP नहीं मालूम करना है, हमको STQ मालूम करना है। ठीक है, ज़ाविया STQ, अगर हम STP मालूम कर लेंगे तो STQ भी हमें मालूम हो जाएगा। तो ये कुल मसावी कितना होगा, 180 होगा। कुल मसावी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 180 में से अगर हम 63 मनफी कर दें तो कितने रह जाएंगे, 117 रह जाएंगे। तो ज़ाविया STP मसावी हो गया 117। तो ये ज़ाविया जो है यहाँ पर मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ये ज़ाविया कितना है, 117 है। तो हम खत्ती ज़ाविया है इसका, कौन है, STQ। STQ क्या है इसका, हम खत्ती ज़ाविया है। तो हम खत्ती ज़ाविया दोनों ज़ाविये यानी कि ज़ाविया STQ जमा ज़ाविया STP कितना होगा, 180 होगा। जिसमें से STQ आपने पता किया, सॉरी STP आपने पता किया 117 है, तो STQ कितना होगा, STQ होगा आपका 180 मनफी 117। 180 में से 117 जाने पर रह जाएंगे 63। कितने रह जाएंगे, 63। क्या किया हमने, देखिए मैं स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। जो मख्तुआ खौस है SQ का निस्फ़ लिया हमने, खौसी ज़ाविया P कितना पता चला आपको, 21 पता चला। ये P कितना पता चला, 21 पता चला। फिर हमने इस मुसल्लस पर गौर किया, SPT पर। ठीक है, इस मुसल्लस में हमें 2 ज़ाविये पता चल गए तो तीसरा पता चल जाता है। जब आप तीनों ज़ावियों की कुल पैमाइश करते हैं तो कितनी होती है, 180 होती है, 180 होती है। तो ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश को हमने जमा किया और 180 में से मनफी किया, तब हमें पता चला कि STP कितना है, 117 है। जब STP पता चला तो उसका हम खत्ती ज़ाविया है, कौन है, जो हमें पता करना है, STQ। तो 180 में से 117 हमने मनफी किया, क्योंकि हम खत्ती ज़ावियों की कुल पैमाइश 180 होती है। इस तरह हमें पता चला कि STQ कितना है, STQ है हमारे पास 63 दर्जे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दायरे पर दिए हुए नुक्ते से बनाए हुए ममासों की तादाद। अगर एक दायरा है, दायरे पर एक नुक्ता है, दायरे पर एक नुक्ता है, तो इस पे से बनाए हुए ममासों की तादाद, तो इस नुक्ते से सिर्फ एक ममास गुज़र सकता है। ठीक है, दायरे पर अगर एक नुक्ता है तो उससे ममास कितने गुज़र सकते हैं, सिर्फ एक ममास गुज़र सकता है। तो ममासों की तादाद कितनी हो गई, एक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दायरे के बैरून में वाक़ नुक्ते से दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने ममास, ये दायरा है,
और इस दायरे के बाहर एक नुक्ता है, तो इस दायरे पर कितने ममास गुजार सकते हैं इस नुक्ते से? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर से जो है ना 2 ममास गुजार सकते हैं। कितने ममास गुजार सकते हैं? 2 ममास गुजार सकते हैं, ठीक है। जो ए ऑप्शन जो होगा हमारा 2, वो होगा हमारा दोस्त आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के और ए बी 7 पी क्यू 5 इस तरह निस्बत दी गई है, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू 7/5, तब मुसल्लस ए बी सी बड़ा है या मुसल्लस पी क्यू आर बड़ा है, या दोनों मुसल्लस बराबर हैं, या ख़तई तौर पर नहीं कहा जा सकता। आप तनासुब को देखकर कह सकते हैं कि ए बी के सामने 7 है, पी क्यू के सामने 5 है। तनासुब कुछ इस तरह से दिया गया है जिसको अगर हम देखें तो समझ सकते हैं कि मुसल्लस ए बी सी यहाँ पर बड़ा मुसल्लस है। ए बी क्या है 7 और पी क्यू क्या है 5। अगला सवाल हमारे सामने है कि अगर नुक़ात पी 2,2 और क्यू 5,x का दरमियानी फ़ासला 5 हो तो x की कीमत क्या होगी? तो फ़ासले का ज़ाब्ता अगर आपको याद है तो आप फ़ासले का ज़ाब्ता यहाँ रखेंगे और जो फ़ासला दिया गया है उसकी जगह फ़ासला रखेंगे और x2 मनफी x1 खौस की दूसरी जमा y2 मनफी y1 खौस की दूसरी, ये पूरा आपका जज़र में आएगा कुछ इस तरह से। देखिए, तो ये जब आप ज़ाब्ता रखेंगे, ज़ाब्ता रखने के बाद फ़ासले की जगह आपने फ़ासला रखा और जो दी गई कीमतें हैं उसकी जगह पर आपने दी हुई कीमतें रखी। फिर उसके बाद क्या किया हमने? जज़र को हटाने के लिए तरफ़ैन का मुरब्बा किया। क्या किया यहाँ पर हमने? तरफ़ैन का मुरब्बा किया। तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर क्या हुआ? जज़र हट गया और 5 में से 2 गए, 3 की दूसरी जमा x की दूसरी मनफी 2x जमा 4। ये क्या हुआ यहाँ पर? a मनफी b खौस की दूसरी की तरह एक्सपांशन हुआ इस खौस का। a गया है हमारा x और मनफी b गया है हमारा 2, ठीक है, खौस की दूसरी। तो x की दूसरी मनफी 2x जमा 4, ये क्या होगा? इसका एक्सपांशन होगा। जब आप 3 की दूसरी को आप लेफ़्ट हैंड साइड भेज देंगे तो वो 9 बनकर जो है मनफी में आएगा इधर, ठीक है। और जब 4 को भी आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो मनफी 4 हो जाएगा। जब आप टोटल मनफी करेंगे तो वो हो जाएगा 12। तो 12 को आप वापस बुला रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो मनफी 12 हो गया, ठीक है। ये मनफी 12 आ गए यहाँ पर। x की दूसरी मनफी 2x मनफी 12 मुरब्बई मसावत बन गई। इस मुरब्बई मसावत को हल करने पर हमें पता चला x मनफी 6 मसावी है 0 या x जमा 4 मसावी है 0, तो x मसावी है 6 या फिर x मसावी है मनफी 4। जो दिए गए ऑप्शन हैं अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ मैच हो रहा है, x मसावी है 6। x की कीमत क्या होगी यहाँ पर? 6 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नुक़ात p मनफी 1,1 और q 5, मनफी 7 का दरमियानी फ़ासला, इसको भी हम क्या करेंगे? फ़ासले के ज़ाब्ते के मुताबिक मालूम करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर फ़ासले का ज़ाब्ता रखा। फ़ासले का ज़ाब्ता रखने के बाद क्या किया हमने? इसमें दी गई कीमतें रखे कि 5 मनफी 1 दिया गया है तो मनफी मनफी मुस्बत हो जाएगा, 5 जमा 1 6 हो जाएगा, 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा, ठीक है। और मनफी 7 मनफी 1 मनफी 8 होते हैं, मनफी 8 का मुरब्बा 64 होता है। तो 36 जमा 64 की जमा करने पर हो गया 100 और 100 का जज़र मुरब्बा है, आंसर हमारा 10, ठीक है। इस तरह से हमने फ़ासले के ज़ाब्ते के तहत जवाब मालूम किया जो कि है यहाँ पर 10। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। जो कीमतें यहाँ दी गई हैं उनको हम ज़ाब्ते में रखेंगे और पता करेंगे कि वो निस्बत क्या होगी जिस निस्बत से ये दोनों नुक़ात आपस में तक़सीम हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मालूम करने का ज़ाब्ता है हमारा, वो ज़ाब्ता कुछ इस तरह से है कि जिसे हम हिस्से का ज़ाब्ता कहते हैं, x मसावी mx2 जमा nx1 डिवाइडेड बाय m जमा n, और y मसावी होता है my2 जमा ny1 बटे m जमा n। तो ठीक है, अगर हम सिर्फ x की भी रखकर हम हिस्से के ज़ाब्ते के लिए अगर हम इस दी गई कीमतों को रखेंगे तो हमें निस्बत पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ज़ाब्ता रखा सबसे पहले और कीमतें रखी कि x2 है हमारे पास 9 और x1 है हमारे पास 15 और जो x है हमें दिया गया है वो है 11, ठीक है। तो इस तरह अगर हमने रखा तो हमें पता चला कि m जमा n जब लेफ़्ट हैंड साइड जाएगा तो 11m जमा 11n हो जाएगा। 9m को हमने लेफ़्ट हैंड साइड भेजा, 11m में से मनफी हुआ, 2m मसावी 4n, ठीक है। तो 2m मसावी 4n को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m बटे n मसावी है 4/2। इसको मज़ीद आपने तकसीम किए तो आपको पता चला कि 2 1 2 2 दूगनी 4, 2 निस्बत 1 क्या होगी? तनासुब होगी इसकी। इस सवाल का जो है ना, जो जवाब आएगा वो होगा 2 निस्बत 1 की
ए बी जो है ना, ये जो दो नुकात हैं वो 2:1 तनासुब में तकसीम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नुकात 3,6 और 12,-3 को मिलाने वाले खित्ते को एक्स महवर डैश निस्बत में तकसीम करता है। इस सवाल को समझने के लिए हम पहले ग्राफ को समझ लेते हैं ताकि हम सवाल हल करने में हमें आसानी हो। देखिए, दोनों नुकात को जहन में रखिए। एक नुक्ता दिया गया है 3,6, ठीक है, एक नुक्ते के मुहद्दिद दिए गए हैं 3,6, दूसरे नुक्ते के मुहद्दिद दिए गए हैं 12,-3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 3,6 कहाँ आना है? 3,6 फर्स्ट पहले रुबा में आना है ना, 3,6, क्योंकि दोनों मुहद्दिद मुस्बत हैं। और जो दूसरे मुहद्दिदीन हैं वो क्या हैं? 12,-3। ये 12,-3 तीसरे रुबा में आने हैं, तीसरे रुबा में 12,-3 आना है, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया है हमसे? सवाल ये पूछा गया है कि एक्स महवर जो है, ये एक्स महवर जो है इनको किस निस्बत में तकसीम करता है। यानी कि ये जो यहाँ पर नुक्ता बनेगा सी, इसके मुहद्दिद क्या होंगे? इसका एक्स मुहद्दिद तो एक्स होगा, जो भी होगा 2, 3 जो भी होगा, एक्स मुहद्दिद से गुजर रहा है ना वो। लेकिन वाई मुहद्दिद क्या होगा? इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि वाई मुहद्दिद के ज़ीरो की लाइन में है वो, है ना। तो ये वाई मुहद्दिद क्या होगा? इसका ज़ीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक्स मुहद्दिद किस निस्बत में तकसीम कर रहा है ये मालूम करने के लिए हमें वाई मुहद्दिद समझना ज़रूरी है कि इसका वाई मुहद्दिद क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्स पर तो वो कहीं से गुज़र रहा है, चाहे वो 1 से गुज़रे या 2 से गुज़रे या 3 से गुज़रे, ठीक है। ये ख़त कहाँ से गुज़र रहा है? एक्स महवर से गुज़र रहा है। लेकिन वाई मुहद्दिद के लिए इसका वाई महवर के लिए इसका मुहद्दिद क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। अब फ़ासले का जो हिस्से का जो ज़ाब्ता है, हिस्से के ज़ाब्ते के मुताबिक वाई के लिए क्या है? my2 जमा ny1 बटे m जमा n, ठीक है। तो वाई के लिए आप क्या ले सकते हैं? ज़ीरो ले सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। वाई के लिए हमने क्या लिया? ज़ीरो लिया है, ठीक है। और -3m क्यों लिया हमने -3m? क्योंकि यहाँ पर y2 क्या है? -3 है, ठीक है। और 6n क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर y1 क्या है? 6 है, ठीक है। 6n बटे m जमा n एज़ इट इज़ रहेगा। m जमा n जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाएगा। ये m जमा n जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। -3m जमा 6n है, तो -3m को आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए तो मुस्बत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3m मसावी 6n हो जाएगा। तो m बटे n क्या होगा? 6/3 होगा। m बटे n ले रहे हैं आप क्योंकि आपको तनासुब मालूम करना है, निस्बत मालूम करना है। m के नीचे आप n ले रहे हैं तो 6 के नीचे 3 चला जाएगा। तकसीम कीजिए मज़ीद तो पता चला 2/1, यानी कि 2:1 क्या होगी? इसका तनासुब होगा। ये है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर डी, 2:1 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नुकात 7,x y,-6 और 9,10 से बनने वाले मुसल्लस का हिंसी मरकज़ 6,3 हो तो x, y क्या होगा? इस सवाल को हम हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते के मुताबिक हल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है? हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है? तो हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता है x मसावी x1 जमा x2 जमा x3/3, ठीक है। x क्या दिया गया है आपको? हिंसी मरकज़ भी दिया गया है सवाल में, x दिया गया है 6 दिया गया है ना। यहाँ देखिए x क्या दिया गया है आपको? 6 दिया गया है, ठीक है। x1 ये x2 ये x3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ रखा x1 7 जमा y जमा 9/3। तो 3 अगर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाए, 3 से 18 हो गया और 9 जमा 7 16 हो गया जमा y, ठीक है। अगर y मसावी देखें तो 18 - 16 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब y मालूम करना है आपको, तो y यहाँ पर दिया गया है सवाल में, यहाँ देखिए 3 दिया गया है, ठीक है। और y1 y2 y3 क्या है? ये x जमा -6 जमा 10, ये हमारा y1 y2 और y3/3, ठीक है। ये 3 इधर गया तो क्या हो गया? 9 हो गया, 3 तिया 9 हो जाते हैं। और 10 में से 6 जाने पर 4 रह जाते हैं, ठीक है। x जमा 4, तो x मसावी 9 - 4 कितने होते हैं? x मसावी 9 - 4 होते हैं 5। तो हमारा जवाब आया x के लिए 5 और y के लिए 2, x के लिए 5 और y के लिए 2। ऑप्शन नंबर हमें बी में नज़र आ रहा है, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नुकात a 4,7 और b 2,1 को मिलाने वाले ख़ित्ता ए बी का वस्ती नुक्ता 3,a हो तो a की कीमत क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही आंसर इसका बता दूंगा मैं आपको। देखिए, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है? x मसावी x1 जमा x2/2 है ना, और y मसावी y1 जमा y2/2, बस इतना सा वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है।
अब यहाँ पर ए मालूम करना है हमको, ठीक है। तो वाई है ये असल में ए क्या है, वाई के प्लेस पर है। तो ए मसावी है y1 जमा y2 बटे 2 हो जाएगा। y1 क्या है हमारा, y1 है 7 और y2 क्या है 1। तो 7 जमा 1 बटे में 2, 7 जमा 1 होते हैं 8, 8 बटे 2 यानी कि 4। 4 कहाँ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज अभी हमें करना है। कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 5 to 10 मिनट्स में हो जाएंगे। देखिए, सेक ए मसावी है डैश। तो सेक ए के लिए क्या होगा, सेक का इन्वर्स क्या होता है, सेक का इन्वर्स कॉस होता है, ठीक है। तो 1 बटे कॉस मसावी है सेक थीटा होता है, 1 बटे कॉस थीटा मसावी सेक थीटा, या फिर कॉस थीटा मसावी 1 बटे सेक थीटा। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इन्वर्स है। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा, सेक थीटा मसावी है कॉस थीटा। याद रखें, इस तरह से अगर आप देखें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 की कीमत क्या होती है। टेबल अगर आप बना सकते हैं, बनाने की टेक्निक अगर आप सीख चुके हैं, तो tan 60 की कीमत निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, आपको जो 10 मिनट्स बिफोर आपको पेपर दिया जाता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, रफ़ में सबसे पहले टेबल को ड्राफ्ट कर लेंगे। जो टेक्निक आप टेबल बनाने की सीखते हैं उस टेक्निक के अकॉर्डिंग। या फिर अगर आप सिर्फ साइन की कीमतें याद रख लेते हैं, साइन 0 से साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की, तो बाकी की तमाम कीमतें आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप मिनिमम साइन की तमाम कीमतें याद रखिए, या फिर आप टेबल बनाने की टेक्निक को सीखिए, ताकि आपको पता चले कि टेबल जब बन जाएगा तो अगर आपको MCQs में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में जब आपको वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्व करना होगा, तो आपको टेबल सामने बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो tan 60 की कीमत क्या होती है, तो tan 60 की कीमत होती है √3, √3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूला दिया गया है सिंपली cos थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा का आंसर क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा ज़रब सेक थीटा का आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 जमा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देने आना चाहिए। 1 जमा कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जमा टैन स्क्वायर ए बटे 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए, अगर आपको फार्मूलेस पता हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 जमा टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 जमा टैन स्क्वायर एक होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और 1 जमा कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब आप इसको दूसरी सूरत हाल में कैसे लिख सकते हैं, सेक का रेसिप्रोकल क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है 1 बटे कॉस, ठीक है। और साइन का क्या है, कोसेक का क्या है, साइन। यानी कि आप अगर साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। और अगर आप डिवाइडेड में कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। 1 बटे कॉस स्क्वायर इट मीन्स सेक स्क्वायर, और 1 बटे कॉसेक स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर। तो ये साइन बटे कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टैन स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, 9 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा कॉट की दूसरी थीटा मनफी कोसेक की दूसरी थीटा रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो ज़ाब्ता पता है उसके मुताबिक कोसेक की दूसरी थीटा मनफी कॉट की दूसरी थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ उसका उलट आया है कि कॉट की दूसरी थीटा मनफी कोसेक की दूसरी थीटा। तो हम इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को मनफी से ज़रब दे सकते हैं। तो बाहर का 9 भी क्या हो जाएगा, मनफी 9 हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, मनफी कॉसेक जो है वो मुस्बत हो जाएगा। मनफी कॉसेक क्या हो जाएगा, मुस्बत हो जाएगा, क्योंकि वो मनफी
और हम जो मनफी से ज़रब दे रहे हैं, मनफी मनफी मुस्बत हो जाएगा, तो कॉसेक की दूसरी थीटा हो जाएगा और कॉट की दूसरी थीटा जो मुस्बत में है वो क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। क्यों किया हमने ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि जब ये हो जाएगा तो इस ब्रैकेट की कीमत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 9 एकन 9 आपका -9 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 60 इंटू tan 30 की कीमत आपको मालूम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 60 और tan 30 की कीमत आपको मालूम करनी है। तो cot 60 की कीमत क्या है, टेबल के अकॉर्डिंग 1/√3, ठीक है, 1/√3, और ज़रब देंगे आप tan 30 के साथ जो कि है 1/√3। तो √3 का ज़रब होने पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, √3 का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा, जो कि है हमारे पास आंसर ऑप्शन 3 सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर साइन थीटा मसावी कॉस थीटा हो तो अगर थीटा हादा जाविया हो तो टैन थीटा क्या होगा। देखिए, साइन थीटा मसावी कॉट थीटा को आप किस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। मसावी से इधर जब आएगा कॉस थीटा तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो मसावी क्या रह जाएगा आपका, 1 रह जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो 1 क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूले के अकॉर्डिंग टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा क्या मिला आपको, 1 मिला। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, तो आपने साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्यों लिया, साइन थीटा मनफी कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। ये जो साइन थीटा है हमारे पास माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इधर आने के बाद। ठीक है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, हम दोनों तरफेन को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफेन को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तरफेन को कॉस थीटा से डिवाइड करने पर, तकसीम करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस यही बताना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज़ नथिंग बट ज़ाब्ते के मुताबिक इसका होता है आंसर टैन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। 2 tan 45 माइनस 2 sin 30 की कीमत क्या होगी। तो देखिए, 2 tan 45 का क्या मतलब है, तो 2 tan 45 का क्या मतलब है लिख लेते हैं हम यहाँ पर। टू इंटू tan 45 की कीमत होती है 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 2, मनफी 2 1 2/2, तो 2 मनफी ये क्या हो गया, आप तकसीम कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप इसको मुख्तसर कर सकते हैं। 2 1 2, 2 1 2 कट के रह गया 2 1 2, यानी कि 2 मनफी 1, जवाब आ गया आपका 1। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ सेशन। ये आपके ज्योमेट्री के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए एक वीडियो बनाया गया। ये आपको ना सिर्फ MCQs में काम आएंगे क्वेश्चंस, बल्कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी के क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट्स और ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक्स आपको बेनिफिट देंगे, ज़रूर काम आएंगे। सो इसे देखें, बार बार देखें, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देखें, और हो सके तो इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।